हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड आ रही है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी बुक में कवर की गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Malleability, the property of metals by which they can be beaten into thin sheets. Malleability उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जब आप लोग मेटल्स को बीट करते हो। बीट मतलब उनको पीटते हो और उनकी पतली पतली थिन शीट्स बन जाती हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड malleability. Sonorous, metals produce a ringing sound when struck hard. जो मेटल्स होती है वो एक रिंगिंग घंटी जैसी साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब उनको बहुत मतलब उनको बहुत हार्ड स्ट्रक किया जाता है, बहुत मतलब जोर से उनके ऊपर किसी चीज से हम लोग कह सकते हैं बीट किया जाता है, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्नोरस. डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. आपको पता है कि मेटल्स को हम लोग वायर्स के तौर पे यूज करते हैं. अब डक्टिलिटी क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, तो उसकी अगर वायर बना सकते हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, और मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है. हार्ड मेटल्स आमतौर पे हार्ड होते हैं, सख्त यू कैन से. लस्ट्रस, इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये हीट और कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इनसे हीट भी आसानी से फ्लो हो सकता है और चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से पास हो सकती है. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी आपके मेटल्स की एग्जांपल्स हैं. और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं. Then we have physical properties of non-metals. Soft and dull in appearance. जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नर्म होती हैं एज कंपेयर टू मेटल्स. और डल इन अपीयरेंस, हमने देखा मेटल्स की सरफेस शाइनिंग है प्योर स्टेट में, लेकिन इनकी जो सरफेस होगी वो डल होगी, मतलब शाइन नहीं करती. ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर. अगर आप इसको हथौड़े से टैप करोगे तो ये पाउडर यानी कि चूरा बन जाएगा. यानी कि हमने वहां पे क्या देखा था कि उसकी तो थिन शीट बन जाती है मेटल्स की, लेकिन यहाँ पे एक चूरा बन जाता है नॉन मेटल्स का. नॉट स्नोरस, अगर आप नॉन मेटल की सरफेस पे किसी हार्ड चीज मतलब किसी हार्डली स्ट्रक करोगे, पुश करोगे, तो उसमें कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा, रिंगिंग साउंड, इसीलिए हम लोग इनको नॉन स्नोरस कहते हैं. पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं. इनसे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो नहीं कर सकते और ना ही जो हीट है वो भी आसानी से फ्लो हो सकती. सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं. आपको पता भी होगा कि कार्बन का एक एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, नॉन मेटल होने के बावजूद वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो एक एक्सेप्शन केस में आ जाता है. कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपकी बुक में भी कवर की हुई है. फर्स्ट है मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट. हमने पढ़ा है कि अभी मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटाशियम वो मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं एंड कट बी कट विद अ नाइफ, और आप उनको एक चाकू से काट सकते हो. मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. मेटल जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिलती है, लेकिन मरकरी का एक्सेप्शन केस है, वो हमें रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है. तो ये दो एक्सेप्शंस आपकी बुक में कवर की गई हैं. तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपके बुक के अकॉर्डिंगली कवर हुआ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.